Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine. I am Dr. Zunaira Khuram, your biology teacher. Today is our lecture 6 and topic is excretion and reproductive system of frog. But as you know, our last lecture could not be completed due to some connection issues. Therefore, first we will complete the last and then move on to today's topic. So let's start the lecture. As we were studying the venous system of frog in the last lecture, we studied number 1 pulmonary venous system. Pulmonary venous system ऐसी वेन्स का सिस्टम है जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में आती हैं. नंबर 2 सिस्टमिक वेनस सिस्टम ऐसी वेन्स का सिस्टम है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दीगर पार्ट से बॉडी के दीगर पार्ट से लेकर हार्ट में आती हैं. एंड नाउ थर्ड वन इज पोर्टल वेनस सिस्टम. पोर्टल वेनस सिस्टम अब तक हमने पल्मोनरी वेनस सिस्टम और सिस्टमिक वेनस सिस्टम दोनों में ये देखा है कि एक ऑर्गन से ब्लड आता है और हार्ट में चला जाता है. लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में चला गया. किडनी से रीनल वेन के जरिए ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और हार्ट में चला गया. लीवर से हिपैटिक वेन के जरिए ब्लड आया और हार्ट में चला गया. गोनेडियल वेन से गोनेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और हार्ट में चला गया. लेकिन पोर्टल वेनस सिस्टम में क्या होता है कि ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट में ब्लड नहीं जाता, बल्कि इसमें ये होता है कि एक ऑर्गन से ब्लड पहले दूसरे ऑर्गन में आता है और फिर वहां से जो है ये हार्ट में जाता है. पोर्टल वेनस सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स डायरेक्ट ऑर्गन से हार्ट में लेकर नहीं जाती, बल्कि एक ऑर्गन से पहले ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाता है और वहां से फिर जो है हार्ट में जाता है. पोर्टल वेनस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम. अब रीनल का वर्ड आ रहा है तो इसमें मेन ऑर्गन कौन सा है? किडनी. ठीक है, मेन ऑर्गन कौन सा होगा? किडनी होगा. रीनल का वर्ड किडनी के लिए यूज करते हैं हम. तो मेन जो वर्ड है वो किसके लिए, जो ऑर्गन है वो क्या है? किडनी है. यहां पर आप ये देख रहे हैं कि अब यहां पे ये देखें कि ये दो वेन्स हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं फीमोरल और शियाटिक. एक ये वेन है और दूसरी है, ये फीमोरल है और ये वाली शियाटिक है. शियाटिक और फीमोरल. अब ये दोनों वेन्स कहाँ से आ रही हैं? हाइंड लिम्ब से आ रही हैं, लेग से. ये दोनों वेन्स लेग से, हाइंड लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और किडनी में लेकर जा रही हैं. इसलिए ये किसका पार्ट है? रीनल पोर्टल सिस्टम का. अब ये किस तरह से लेकर जा रही हैं ये देखें. ये फीमोरल है, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सी वेन है? फीमोरल है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हाइंड लिम्ब से. ये आगे चलकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक ये और दूसरी ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. नंबर 1 ये और नंबर 2 ये. नंबर 1, ये जो नंबर 1 इसकी ब्रांच है ये कहलाती है पेल्विक वेन. ये क्या कहलाती है? पेल्विक वेन, जो आगे चलकर एलिमेंट्री एब्डोमिनल वेन में चेंज हो जाती है. पेल्विक वेन जो है आगे जाकर किसके साथ मिल रही है? एब्डोमिनल वेन के साथ. और एब्डोमिनल वेन जो है फिर ये लीवर में जा रहा है. और ये फीमोरल का जो दूसरी ब्रांच है ये वाली, ये ब्रांच ये देखें, ये जो है ये कहाँ जा रही है? किडनी के अंदर. ये जो ऑर्गन है ये वाले, ये क्या है? ये किडनी है. और ये जो दूसरा इसका पार्ट कहलाती है रीनल पोर्टल वेन. क्या कहलाती है? रीनल
पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन जो कि किडनी में जा रही है। रीनल पोर्टल वेन किडनी में ब्लड लेकर जा रही है और ये कहां से आ रही है? हाइंड लिम्ब से आ रही है। अब हाइंड लिम्ब से ब्लड पहले कहां पर आया? किडनी के अंदर, इसीलिए ये वेन जो है ये क्या कहला रही है? रीनल पोर्टल वेन कहला रही है। फीमोरल, फीमोरल दो में डिवाइड हो रही है, पेल्विक और रीनल पोर्टल वेन। और ये जो शियाटिक है ये भी आगे जाकर किससे मिल रही है? रीनल पोर्टल वेन के साथ मिल रही है। ये रीनल पोर्टल वेन है और रीनल पोर्टल वेन फिर क्या करती है? किडनी में चली जाती है, किडनी में जाकर उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। जब ब्रांचेस होती है तो ये कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। कैपिलरीज का हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है बारीक ब्रांचेस होती हैं वेन्स और आर्टरीज की, बारीक जो है थिन नेटवर्क है उसका ब्लड वेसल्स का, जहां हो रहा है मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। जब ये कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर देती हैं, एक्सचेंज कर देती हैं। फिर दोबारा से ये जो इसकी कैपिलरीज हैं ये क्या होती हैं? रीजॉइन होती हैं और ये वाली जो वेन्स आप देख रहे हैं इधर ये बना लेती हैं। और ये कौन सी वेन्स है? रीनल वेन। किडनी के अंदर जो वेन आ रही थी वो थी रीनल पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्यों कह रहे थे हम उससे? क्योंकि वो हाइंड लिम्ब से ब्लड लेकर आ रही थी। अब आ जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये हिपैटिक का वर्ड जहां आता है उसका मतलब क्या होता है? लीवर। लीवर जो है, लीवर अब यहाँ पर क्या है? मेन ऑर्गन है। जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या था? किडनी था। कि हाइंड लिम्ब से जो है रीनल पोर्टल वेन के जरिए ब्लड कहाँ आ रहा था? किडनी में आ रहा था। और किडनी से फिर रीनल वेन के जरिए ये कहाँ जा रहा था? ये हार्ट में जा रहा था। इसी तरह से इसमें जो है अब आ जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है, हिपैटिक का वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए। इसमें अब जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है? लीवर है। लीवर में जो है पहले ब्लड जाएगा और वहां से फिर हार्ट में जाएगा। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं स्टमक है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक से भी जो वेन्स आ रही हैं ब्लड लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ये कहाँ आकर ज्वाइन हो रही हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन में। ये वाली जो बड़ी वाली वेन आप देख रहे हैं ये जो लीवर के अंदर जा रही है, ये लीवर है, ठीक है। ये जो लीवर के अंदर जा रही है ये कौन सी वेन है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। स्टमक से भी ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये आकर कहाँ ज्वाइन हो रहा है? हिपैटिक पोर्टल में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आप देखें कि ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये आकर कहाँ ज्वाइन हो रही हैं? हिपैटिक पोर्टल में। लार्ज इंटेस्टाइन से ये वेन आ रही है ब्लड लेकर और ये भी आकर कहाँ ज्वाइन हो रही है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आने के बाद जो है ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में, हिपैटिक पोर्टल वेन में जब आ जाती हैं जो ये वेन्स हैं, और तो ये कहाँ चली जाती हैं? फिर लीवर के अंदर, लीवर में चली जाती हैं। लीवर में जाकर ये क्या हो रहा है? इनकी ब्रांचेस हो रही हैं और ये कैपिलरीज में चेंज हो रही हैं। ब्रांचेस होकर ये हिपैटिक पोर्टल वेन आई और ये आने के बाद ये क्या हो रही है? इसमें चेंज हो रही है। किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में चेंज होने के बाद ये क्या करती हैं? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर देती हैं। फिर यहाँ पर दोबारा से ये क्या होता है? रीजॉइन होना शुरू होती हैं। ये यहाँ पर रीजॉइन हो रही हैं, वेन्स बना रही हैं और फिर ये हिपैटिक वेन बना लेती हैं। हिपैटिक वेन बना लेती हैं और हिपैटिक वेन जो है फिर कहाँ चला जाता है? पोस्ट कैवा के जरिए हार्ट में चला जाता है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो है क्या हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर में आता है और लीवर से हिपैटिक वेन के जरिए हार्ट में जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम में हाइंड लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल पोर्टल वेन के जरिए किडनी में आता है और किडनी से फिर रीनल वेन के जरिए हार्ट में जाता है। तो पोर्टल सिस्टम में हमने देखा कि ऐसा वेनस सिस्टम है जिसके अंदर क्या हो रहा है? जिसके अंदर एक ऑर्गन से ब्लड पहले दूसरे ऑर्गन में आता है और फिर हार्ट में जाता है। जबकि पल्मोनरी और सिस्टमिक वेनस सिस्टम में हमने क्या देखा था? ऑर्गन से डायरेक्ट कहाँ जा रहा था? हार्ट में जा रहा था। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है और फिर वहां से हार्ट में जा रहा है। क्लियर? ये था वेनस सिस्टम और उसका पोर्टल सिस्टम। थर्ड पार्ट,
वेनस सिस्टम, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। वेनस सिस्टम में हमने 3 उसके पार्ट्स किए हैं, पल्मोनरी वेनस सिस्टम, सिस्टमिक वेनस सिस्टम और पोर्टल वेनस सिस्टम। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है। एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका बॉडी में रहना नुकसानदेह होता है, लिहाजा उनका रिमूवल ज़रूरी होता है। उनका बॉडी से जो रिमूवल है प्रोसेस, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जो है, और ये जो ऑर्गन्स हैं जो इसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहलाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, बॉडी से उसका रिमूवल जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स जो मिलकर एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग को देखें तो इसमें इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पेयर है, 2 किडनीज होती हैं। किडनी से ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, जो कि क्या कहलाता है? यूरेटर कहलाता है। ये जो है ये रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में आकर रेक्टम में आकर ये यूरेटर जो है ओपन होता है किडनी से। ये किडनी है, किडनी से यूरेटर आ रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आ रहा है और आकर ओपन हो रहा है कहाँ पर? रेक्टम में। रेक्टम, और ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है। और इसका जो रेक्टम का लोअर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है कोलाइका। और इसकी जो ओपनिंग होती है, जो आउटसाइड द बॉडी होती है, वो कहलाती है कोलाइकल अपर्चर। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इसमें एक पेयर होता है किडनी का, ये टू किडनीज आप देख रहे हैं। किडनी से यूरेटर अराइज हो रही है, जो कि आकर ओपन कहाँ हो रही है? रेक्टम के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। और इसका रेक्टम का लोअर पार्ट कहलाता है कोलाइका। और इसकी जो ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी होती है, वो कहलाती है कोलाइकल अपर्चर। अब इनका फंक्शन क्या है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले किडनी। किडनी जो है वो एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन होता है। जो भी फिल्ट्रेशन होती है, वेस्ट मटेरियल अलग होते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है, अलग किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, वो कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर, किडनीज में होता है। किडनीज जो है ये मेन ऑर्गन है किसके? एक्सक्रीशन के। किडनी में ही फिल्ट्रेशन होती है और वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और वो क्या बना लेते हैं? यूरिन। यूरिन बना लेते हैं। किडनी में जब वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है, यूरिन जब बन जाता है, तो यूरिन यूरेटर के जरिए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किडनी से अराइज होता हुआ, यूरेटर के जरिए कहाँ पर आ जाता है? रेक्टम में। रेक्टम में आ जाता है। और रेक्टम से जो है फिर यहाँ ये आकर ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये जो यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यूरेटर का फंक्शन क्या है? यूरेटर जस्ट पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको पैसेज दे रहा है किडनी से रेक्टम में आने के लिए। यूरिन को किडनी से रेक्टम में लेकर कौन आ रहा है? यूरेटर लेकर आ रहा है। यूरेटर क्या है? जस्ट एक पैसेज है। यहाँ पर जब यूरिन आ जाता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर रहता है कुछ टाइम तक। और जब यूरिनरी ब्लैडर जो है ये जब फुल हो जाता है, जब ये फुल हो जाता है तो फिर ये कोलाइका में जाता है और कोलाइकल अपर्चर के जरिए ये जो ओपनिंग है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन हमारे पास जो पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है वेस्ट मटेरियल का रिमूवल फ्रॉम बॉडी।
एक्सक्रीशन क्या है? वेस्ट मटेरियल का रिमूवल फ्रॉम बॉडी, और जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन जो फ्रॉग में है वो है किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, रेक्टम, कोलाइका, यूरिनरी ब्लैडर और कोलाइकल अपर्चर। किडनी इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की लिक्विड फॉर्म में, ब्लड की जो ब्लड में को फिल्टर आउट कर रहा है, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को जो रिमूव कर रहा है वो किडनी करती है। उसके बाद ये यूरिन जब बन जाता है, यूरिन की फॉर्म में आ जाता है वो लिक्विड, तो वो यूरेटर के जरिए रेक्टम में आ जाता है और रेक्टम से ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, और जब ये फुल हो जाता है तो कोलाइका के जरिए, कोलाइकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अंडरस्टैंड? ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग जब हम करने जाते हैं तो हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए कि वो क्या है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है? री मीन्स क्या होता है? अगेन, दोबारा। प्रोडक्शन का वर्ड निकला है प्रोड्यूस से, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन करना, निकालना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडक्शन करता है न्यू इंडिविजुअल्स की बाय देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल के। फ्रॉग जो है हमारे पास यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि इसमें मेल फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती हैं। तो गोनेड्स जो है ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि वो ऑर्गन जो मेल फीमेल को डिफरेंशिएट कर रहा हो। तो मेल्स के अंदर जो है गोनेड क्या है? टेस्टिस। मेल्स के अंदर जो मेल फ्रॉग के अंदर जो गोनेड होता है वो क्या कहलाता है? जो उसका सेक्स ऑर्गन होता है जिससे हम ये देखते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। टेस्टिस और ओवरीज जो है ये क्या है? गोनेड्स कहलाते हैं। टेस्टिस और ओवरीज क्या कहलाते हैं? गोनेड्स कहलाते हैं। गोनेड्स जो है वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जर्म सेल्स क्या है? जर्म सेल्स प्रोड्यूस किससे होते हैं? गोनेड्स से होते हैं। गोनेड्स क्या है? सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस इन मेल और इन फीमेल ओवरीज, और इनसे जो है जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जर्म सेल्स क्या है? मेल गोनेड। टेस्टिस जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? स्पर्म। जर्म सेल्स क्या है? स्पर्म। और ओवरीज जो हैं ये जो प्रोड्यूस करती हैं ये क्या कहलाती हैं? जर्म सेल्स, एग्स। मेल में क्या होता है? स्पर्म्स जर्म सेल्स होते हैं और फीमेल के अंदर एग्स जर्म सेल्स होते हैं। ये जर्म सेल्स जब आपस में फ्यूज होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और फिर न्यू इंडिविजुअल बनता है। टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज क्या है? गोनेड्स हैं। स्पर्म और एग्स ये क्या है? जर्म सेल्स हैं। और जर्म सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? गोनेड्स प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड? टर्म्स याद रखिएगा, ये आगे भी हम इसे स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल का सिस्टम का मतलब क्या है? कि यूरिनो यानी कि जिसमें यूरिन बन रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है। जेनाइटल का वर्ड यूज करते हैं हम रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अब फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि फ्रॉग के अंदर एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जो हमने स्टडी कर लिया है। अब इसके फ्रॉग के अंदर इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही क्या होता है? गोनेड्स अटैच होते हैं। गोनेड्स अटैच होते हैं तो वही एक सिस्टम जो है क्या करता है? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। यानी कि एक सिस्टम से दोनों काम हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी भी हो रहा है और रिप्रोडक्टिव भी हो रहा है।
एक ही सिस्टम दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिप्रोडक्शन का भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है वो, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर भी हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सिस्टम जो कि एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन का सिस्टम भी मौजूद है और एक्सक्रीशन का सिस्टम भी मौजूद है। दोनों सिस्टम, एक ही सिस्टम जो है दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो सिस्टम क्या कहला रहा है? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। क्लियर? अब चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी मैंने आपसे ये जो है कहा है कि फ्रॉग जो है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है मतलब उसमें मेल फीमेल्स अलग होते हैं, जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके गोनेट से, उनके सेक्स ऑर्गन से। मेल के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि फ्रॉग के अंदर क्या होता है? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है। मतलब ये कि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अटैच होता है। तो अब अगर हम ये देख रहे हैं कि इसका ये जो है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? इसके टेस्टिस है। टेस्टिस जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, ये लाइंस आप देख रहे हैं जो डार्क ब्लैक कलर की हैं, ये किडनी के साथ अटैच है। ये क्या है? ये किडनीज है, अभी हम पढ़ चुके हैं। ये किडनीज के साथ अटैच है इस डार्क लाइंस के साथ। ये टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ पे मौजूद होता है? किडनी के ऊपर। ठीक है, किडनी के साथ अटैच होता है, अटैच होते हैं टेस्टिस। और ये जो है टेस्टिस जो है किडनी के साथ जो अटैच होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ होते हैं जो कि कहलाती हैं वासा इफ्रेंशिया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जो कि अटैचमेंट का काम दे रहा है, टेस्टिस को किडनी के साथ अटैच होने में हेल्प आउट कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं? वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद ये जो इसमें टेस्टिस जो है ये क्या करते हैं? स्पर्म्स को इन्हीं के जरिए किडनी में दे देते हैं, और किडनी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है बाइडर कैनाल्स। बाइडर कैनाल क्या करती हैं? टेस्टिस से स्पर्म्स को रिसीव करती हैं। टेस्टिस से स्पर्म को रिसीव करती है किडनी, और फिर ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, हम इसे इसीलिए कह रहे हैं जो कि उसमें क्या थी? एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा? यूरिटर। यूरिटर के जरिए, ये क्या है? यूरिटर। यूरिटर के जरिए ही वो स्पर्म्स जो हैं कहाँ आ जाते हैं? रेक्टम में आ जाते हैं। ये रेक्टम है, ठीक है। रेक्टम में आने के बाद कोलाइका में जाते हैं और कोलाइकल अपर्चर से बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इनकी जो फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती। तो यहाँ से ये जो है इनके जो स्पर्म्स हैं, मेल के स्पर्म्स, टेस्टिस जो है वासा इफ्रेंशिया के जरिए किडनी से अटैच है। ये किडनी है, किडनी के साथ टेस्टिस अटैच है, किसके जरिए? वासा इफ्रेंशिया के जरिए। बाइडर कैनाल है, बाइडर कैनाल क्या कर रही है? टेस्टिस से स्पर्म्स को रिसीव कर रही है। रिसीव करने के बाद ये जो कैनाल आ जाती है यूरिटर, यूरिटर के जरिए वो उसको रेक्टम में पहुंचा रही है स्पर्म्स को, और रेक्टम से वो कोलाइका में जाते हैं और कोलाइकल अपर्चर के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट क्या है? टेस्टिस जो कि किडनी के साथ अटैच है। वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया कनेक्शन है टेस्टिस और किडनी के दरमियान। बाइडर्स कैनाल, बाइडर्स कैनाल क्या है? वो कैनाल है जो किडनी के अंदर मौजूद होती है और टेस्टिस से स्पर्म्स को रिसीव करती है। उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरिटर, यूरिटर क्या कर रहा है कि किडनी से स्पर्म्स को ले रहा है और रेक्टम में पहुंचा रहा है। रेक्टम से कोलाइका में जाते हैं और कोलाइकल अपर्चर के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें भी क्या है कि किडनी के साथ ओवरीज अटैच हैं। अभी हमने पढ़ा है कि फीमेल के गोनेट क्या कहलाती हैं? ओवरीज, और मेल के गोनेट क्या है? टेस्टिस। तो फीमेल के जो ओवरीज हैं ये भी कहाँ अटैच है? किडनी के साथ अटैच हैं। लेकिन इस वहां पर फीमेल, मेल में क्या था कि मेल में वासा इफ्रेंशिया के साथ वो किडनी के साथ अटैच थी और यूरिटर के जरिए ही वो कहाँ आ रही थी?
रेक्टम में आ रहे थे। जबकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि ये किडनीज अटैच है, किडनी से एग्स जो हैं ये ओविडक्ट देख रहे हैं, ओविडक्ट में चले जाते हैं। ओविडक्ट, ओवी मीन्स ओवा, ओवा मीन्स एग्स, एग्स को हम ओवा भी कहते हैं। और जहां ओवा मौजूद होगा वो जो डक्ट होगी, वो जो कैनाल होगी, वो जो ट्यूब होगी, वो क्या कहलाएगी? ओवी डक्ट। ठीक है, ओवी का वर्ड कहां से आया है? ओवा से। ओवा किसे कहते हैं? एग्स को। और फीमेल में जर्म सेल क्या है? एग्स या फिर ओवा। ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट से ओवा जो है, जो एग्स हैं वो कहाँ जाते हैं? आकर ये ओवी सेक, सेक जो है, सेक का वर्ड हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? एक स्पेस के लिए। एक स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है जहां पर कोई चीज स्टोर हो सके। ओवी सेक्स है तो यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा है? एग्स स्टोर हो रहे हैं। ओविडक्ट से जब ओवा आते हैं तो ये आकर कहाँ स्टोर हो जाते हैं? ओवी सेक्स में। ओवी सेक जो है, ओवी सेक जो है एक फनल है, एक सेक है, एक ऐसा एरिया है जहां पर एग्स आकर स्टोर होते हैं और उस वक्त तक यहाँ पर स्टोर रहते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जब तक इसको एग्स नहीं मिलते और वो आपस में फ्यूज नहीं होते। यहाँ से फिर जब ये क्या होते हैं? यहाँ रेक्टम के अंदर, रेक्टम के अंदर यहाँ से ये देखें, ये यूरिटर भी आ रहा है और यहाँ यहीं पर ये आकर अटैच हो रहा है किससे? ओवी सेक के साथ। ओवी सेक यहाँ आकर किसके साथ अटैच हो रहा है? यूरिटर के साथ। तो यूरिटर के साथ ओवी सेक अटैच होने के बाद क्या करता है? अपने जो एग्स हैं वो यूरिटर को दे देता है और यूरिटर जो है उसे रेक्टम में रिलीज कर देता है और रेक्टम से ये कोलाइका में चले जाते हैं और कोलाइकल अपर्चर के जरिए ये बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। कोलाइकल अपर्चर के जरिए क्या हो जाते हैं? बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो उसका पार्ट है, जो उसका गोनेड है, जो उसका सेक्स ऑर्गन है, वो क्या है? ओवरीज। ओवरीज कहाँ अटैच है? किडनी के साथ। ओविडक्ट इसमें पाई जाती है। ओविडक्ट एक कैनाल है, एक पैसेज है, एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एग्स को पास करती है कहाँ पर? ओवी सेक के अंदर। ओवी सेक क्या है? एक फनल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर एग्स आकर स्टोर होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, अनटिल द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले आकर यहाँ स्टोर होते हैं और उस वक्त तक स्टोर रहते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये रेक्टम के अंदर कोलाइका के साथ अटैच हो जाते हैं, यूरिटर के साथ अटैच हो जाते हैं और यूरिटर में उसको, उन एग्स को पास कर देते हैं। यूरिटर क्या करता है? उनको रिलीज कर देता है कोलाइका में और कोलाइका से ये कोलाइकल अपर्चर के जरिए क्या होते हैं? बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये जब बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो वहां पर एग्स मौजूद, स्पर्म्स मौजूद होते हैं। स्पर्म्स के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करके ये फिर क्या कर लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जिसमें मेल फीमेल सिस्टम्स अलग अलग हैं, यूनिसेक्सुअल है, हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स बताए गए हैं, इनको आप सर्च आउट करिएगा, इनको आप देखिएगा। इसमें आपके वेनस सिस्टम के लिंक्स भी हैं और एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के भी लिंक्स हैं। ये आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा होम टास्क मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट्स का पहुंचा है, आप लोगों का होम टास्क नहीं आ रहा। अपने जो आपको काम दिया जाता है उस पर फोकस रखें और अपने उससे जो है टाइमली किया करें ताकि आप साथ साथ अपनी चीज़ों को लेकर चल सकें। अब जो आपका नेक्स्ट होम टास्क है उसमें आपने क्या करना है? आपने वेनस सिस्टम ड्रॉ करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम आपने ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। और अब जो है, जो आपकी क्यूरीज हों वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, वॉइस मैसेज छोड़िएगा
उस पर मैं आंसर करूंगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे फीडबैक आप लोग दें, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना हो तो हम वो कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे फीडबैक दीजिएगा और हम अपनी एक्स्ट्रा क्लास रखकर उसमें आपसे डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मुझे फीडबैक चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, अल्लाह हाफिज।